खा ले बेटा मूंगफली। मेरी आंखें लाल आंखें नम मेरी शक्ल दे। जैसे हर मूवी में एक हीरो होता है और एक विलन होता है, उसी प्रकार हर मूवी में एक साइड कैरेक्टर होता है। और इस मूवी का साइड कैरेक्टर मैं ही हूँ, क्योंकि इसमें कोई विलन और हीरो है ही नहीं। सबसे बढ़िया बात क्या है, ये मेरी कहानी है जिसे मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले यार सब्सक्राइब कर दो ना चैनल को, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं जाता, मेरा भला हो जाता। तो मेक श्योर यू विल सब्सक्राइब एंड वॉच इट। हर व्यक्ति का दिन खुशी से या गम से स्टार्ट होता है, लेकिन मुझे मेरे इंप्रेशन का पता ही नहीं है। मेरी आंखें कहीं और होती है और कान कहीं और मेरी मुस्कुराहट तो देखो जैसे। गलत मत सोचना, लेकिन आज का ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं एक चूहे को छोड़ने की, जिसको मेरी मम्मी ने पकड़ा है। वैसे ये प्रैक्टिकली मम्मी ने नहीं पकड़ा है, क्योंकि पिंजरे में पकड़ा था, लेकिन इसके सेकंड वाला चूहा मम्मी ने पकड़ा है। तो पहले इसको ड्रॉप करके आते हैं। उसको ड्रॉप करने से पहले मजे ले लिए जाए, क्योंकि गली में कुत्ते जो होते हैं ना, वो हमको डराते हैं, लेकिन आज मैंने उन्हीं को ही लड़ा था। तो जैसे तैसे मैंने चूहे को तो ड्रॉप कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, एक और बड़ा चूहा हमारे घर में था, जो कि मेरी आंखें लाल आंखें नम मेरी शक्ल दे। हमारे घर की खिड़कियां पर उतर रहा था। तो मैं भी हूँ खतरनाक आदमी, मैंने भी उस चूहे को पकड़ने का ठान लिया, और मेरी मम्मी मेरा सपोर्टर, और सारे काम शुरू कर दिए। चूहे को इतना भगाया कि वो थक गया, और मम्मी ने पूंछ पकड़ के उसको अंदर डाल दिया, और मैं ड्रॉप करने निकल गया। वो चूहा जो कि थका हुआ था, उसको मैंने एक पॉलीथीन में पकड़ा, लिटरली एक पॉलीथीन में चूहा पकड़ना वो मुश्किल बात नहीं है, लेकिन यार इतना बड़ा चूहा था कि आप समझ नहीं पाओगे। उसको ड्रॉप करने निकल गया, और ड्रॉप आप अपने आंखों से देखिए कितना मजेदार तरीके से ड्रॉप किया है। खाले को ड्रॉप करने की खुशी में मम्मी ने भी कुछ ट्रीट दे दिया, जो कि ये देखिए आप। मम्मी ऊंदरा काट दिया सुबह सोनी, हमें कहीं ट्रीट दे मैंने। कहीं चाहिए बोल। पहले सावधान हूँ, विश्राम में हो। बोल कहीं चाहिए। आज हम 31 तारीख है तो पार्टी दे दे। हेलो पकड़ पार्टी करना। दे जा तू तो जाओ गाली। नहीं तन ले जाओ आज कर जा। ठीक है। तू ऊँट पकड़ा किलो घूमन खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, टेंशन मत कर, ये पार्टी तुम्हारी। मम्मी ने खाना बना दिया। खाने में था गोभी की सब्जी और बाजरी का रोटला, जिसको हम बाजरी का सोगरा भी कहते हैं हमारी भाषा में। उस पे घी लगा के हमने बढ़िया तरीके से खा लिया, और फिर चले गए टिफिन लेकर अपने पापा के ठेले पर। वहां पर ड्रॉप करके सामान वगैरह लेके घर पे आ गए। और मम्मी ने जो मेरे को ट्रीट के बारे में बात की थी, वो तो आपको पता है कि पोखरण जाने वाले थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मैं सच में पोखरण जाने वाला था। लेकिन ये सच हो गया जब हम पोखरण की ओर निकल गए। हम निकल गए अपने गाड़ी की ओर, जो कि गांव से आने वाली थी। तो मम्मी भी खुश थी और मैं भी खुश था। मेरी खुशी देखकर आप रोने मत लग जाना, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे तो मैं देख के शौक हो गया था, क्योंकि मेरे ताऊ जी भी गाड़ी में थे, जो कि गांव से आई थी, और मेरी चाची और मासी वगैरह सब भी थे। लेकिन मैं सबसे ज्यादा शौक हुआ मेरे ताऊ जी को देखकर, क्योंकि वो है ना मेरे मतलब इस साउथ की मूवी में बुजुर्ग होता है ना, जो सब पे राज करता है, उसी टाइप है। क्योंकि वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन कहते हैं ना तो सबकी बजा डालते हैं, और मेरी बहुत बार बजी है। तो उसी के कारण मैं खौफ में आ गया था। लेकिन जैसे तैसे हम इन रास्तों को पार करते हुए पहुंच गए पोखरण। पोखरण के बीच का एक किस्सा तो छूट ही गया। इस किस्से में ये बात है कि हमें एक बीच में पानी की बोतल मिली थी, जो कि थी बिस्लेरी नहीं बिस्नीर। हमारे यहाँ बिस्लेरी की कॉपियां बिकती है, जेरोक्स, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी एंड थर्ड कॉपी। लेकिन मुझे नहीं पता था क्या बिस्लेरी, बुस्लेरी, बिस्नेरी और बिस्नेर बहुत सारी तरीके की बोतलें आ गई। तो ये किस्सा यही खत्म होता है। लेकिन हम आ गए पोखरण में, और जहां पर पोखरण के सड़कों पे घूम रहे थे, और भाई ये बहुत पतली गलियां थी, तो हालत तो खराब हुई। लेकिन जैसे तैसे हम पोखरण की कुछ शॉप पे गए और कुछ सामान खरीद कर शाम को बैठ गए पत्ते खेलने के लिए, क्योंकि हम तो है ही फलोदी वाले। वैसे मैंने अपने सिटी का नाम तो नहीं बताया, लेकिन हम फलोदी से है, जहाँ का सट्टा बाजार फेमस तो नहीं है, लेकिन फेमस है, जो कि आप इस क्लिप से जान जाओगे। ये क्लिप देख लो, क्योंकि ये मेरी नहीं है, लेकिन कॉपीराइट आ सकता है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फलोदी क्यों फेमस है।
इंडिया का 500 साल पुराना सट्टा बाजार राजस्थान के इस एरिया में है, जो कि फेमस है अपने एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के लिए। यहाँ इलेक्शन से लेकर क्रिकेट तक के रिजल्ट्स को पहले ही प्रेडिक्ट किया जाता है। दिल्ली के जो रिसेंट इलेक्शंस हुए थे उनमें मीडिया के प्रेडिक्शंस तो चल रहे थे, पर फलोदी नाम का ये शहर इसके रिजल्ट्स ऑलरेडी डिक्लेयर भी कर चुका था, क्योंकि वहाँ दिल्ली के इलेक्शंस पे सट्टा लग रहा था। और यहाँ वेदर, क्रिकेट, शेयर मार्केट, बुल फाइट्स और इवन जूता हवा में उड़ाने पर सीधा गिरेगा या उल्टा इस पे भी सट्टा लगता है। जैसे तैसे आपको पता चल ही गया होगा कि फलोदी क्यों फेमस है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी आज की जर्नी यहीं खत्म होती है, लेकिन आपको नेक्स्ट व्लॉग में और भी कुछ चीजें मिलेगी। इसलिए आप मेक श्योर यू विल सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर लाइक, क्योंकि भाई इसके पैसे नहीं लगते और भाई का भला हो जाएगा। तो यू विल सब्सक्राइब, आई विल फाइन, मेक श्योर। ओके, गुड बाय।